दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले एपिसोड में बात करी थी अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और स्टाफ की मदद से सिस्टमैटिक बनाने के बारे में। और आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाने के बारे में। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ खरीदना जिसकी कीमत आने वाले वक्त में बढ़ सकती हो और उस वक्त उस चीज़ को आसानी से बेचकर पैसा कमाया जा सकता हो। और दोस्तों, हर वो चीज़ जिसकी कीमत आगे आने वाले वक्त में बढ़ सकती हो उसे हम लोग एसेट कहते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आपका ही कमाया हुआ पैसा आपके लिए कड़ी मेहनत करेगा। और जितनी ज़्यादा मेहनत आपका पैसा आपके लिए करेगा, उतनी ही कम मेहनत आपको अपने लिए करनी पड़ेगी। और तो अपने पैसों को किसी सही जगह इन्वेस्ट करने के बाद आप लोग बहुत जल्द अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे उन अलग अलग तरह के एसेट्स के बारे में जिनमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में। दोस्तों, माना जाता है कि प्रॉपर्टी यानी कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ होता है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि प्रॉपर्टी की कीमत कुछ सालों के अंदर कई गुना बढ़ जाती है। और अगर आप लोग लंबे समय के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें नुकसान होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। दोस्तों, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ ज़रूरी दस्तावेज यानी कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ज़रूर चेक कर लें। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि टाइटल डीड, दूसरा रिलीज सर्टिफिकेट, तीसरा एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट और चौथा प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइटल डीड के बारे में। दोस्तों, टाइटल डीड वो डॉक्यूमेंट होता है जिस पर प्रॉपर्टी के असली मालिक का नाम लिखा होता है, और अगर उस प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा मालिक हैं तो उन सबका नाम प्रॉपर्टी डीड में लिखा होता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई टाइटल डीड के बारे में। और अब हम लोग बात करेंगे रिलीज सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों, अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसे पहले ही किसी बैंक में गिरवी रखा जा चुका है, तो आप उस बैंक से उस प्रॉपर्टी का रिलीज सर्टिफिकेट मांग सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि अब उस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का कोई भी लोन बाकी है या नहीं। और जब आप कंफर्म कर लें कि उस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का कोई भी लोन बाकी नहीं है, तब आप उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो बात हुई रिलीज सर्टिफिकेट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी प्रॉपर्टी के पिछले सभी ट्रांजैक्शंस के बारे में पूरी जानकारी होती है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी कब किसके नाम करी गई, या फिर किसी प्रॉपर्टी को कब गिरवी रखा गया और फिर कब उसे वापस छुड़ाया गया, या फिर उस प्रॉपर्टी पर कितने लोगों का हक है और उस प्रॉपर्टी को बेचते वक्त कितने लोगों से परमिशन लेनी होगी। इन सभी बातों की जानकारी आपको एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट से मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसे पढ़कर हमें ये मालूम हो जाता है कि किसी भी प्रॉपर्टी पर हर साल कितना टैक्स लिया जाता है और उसमें से अब तक कितना टैक्स दिया जा चुका है और अभी कितना टैक्स देना बाकी है। दोस्तों, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले चेक कर लें कि उस प्रॉपर्टी पर लगने वाले सभी टैक्सेस का पेमेंट कर दिया गया हो और अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी तरह की गवर्नमेंट लायबिलिटी बाकी ना हो। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको कई तरह के टैक्सेस और कमीशन भी देने पड़ सकते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस, दूसरा स्टैम्प ड्यूटी, तीसरा वैट और चौथा आपके रियल एस्टेट एजेंट का कमीशन। दोस्तों, हर स्टेट अलग अलग रेट पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेती है, जो कि 1% से लेकर 3% तक हो सकता है। और अगर हम लोग बात करें स्टैम्प ड्यूटी की, तो वो भी 3% से लेकर 8% तक हो सकती है। और अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टी में लगने वाले वैट की, तो वो भी 1% से लेकर 5% तक हो सकता है। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किसी ब्रोकर की मदद से खरीदी है, तो आपको उस ब्रोकर को 1 से लेकर 2% तक का कमीशन भी देना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के बारे में ज़्यादा ना जानते हो, तो आप लोग किसी अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपकी मदद करता है किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी लीगल मैटर्स को समझने में। दोस्तों, हो सकता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना शायद आपके लिए मुमकिन ना हो, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपको काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि मैं अपने अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा उन सभी एसेट्स के बारे में जिनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत ही कम पैसों की ज़रूरत होगी और उनसे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। दोस्तों, मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा जो आपको अपनी ज़िंदगी के हर कदम पर कुछ नया करने के लिए इंस्पायर करती रहेगी और उसे देखकर आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ को भी मिस नहीं करना चाहते हैं, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने का मौका मिले और वो भी आपकी तरह हमेशा इंस्पायर्ड रहें। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।